Hello bachcho, let's read the following question. In the following question, a hot solid sphere is rotating about a diameter at an angular velocity omega naught. Omega naught angular velocity से एक hot sphere जो है hot solid sphere जो है वो अपने diameter के around क्या कर रहा है rotate. If it cools so that its radius reduces to 1 by neta of its original value, उसका जब टेम्परेचर जो है वो कम होता है, मतलब जैसे वो सॉलिड स्फीयर कूल होता है उसका जो रेडियस है वो 1 बाय नीटा हो जाता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू का. इट्स एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी बन जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज नीटा ओमेगा नॉट, सेकंड ऑप्शन इज ओमेगा नॉट बाय नीटा, थर्ड ऑप्शन ओमेगा नॉट बाय नीटा स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन इज नीटा स्क्वायर इनटू ओमेगा नॉट. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम एक सिस्टम का एज अ होल टोटल जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है? कंजर्व रहता है. टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी गिवन सिस्टम का अगर वो सिस्टम हम आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं तो वो क्या रहता है? दैट रिमेन्स कंजर्व्ड, वो कंजर्व्ड होता है. एंड एंगुलर मोमेंटम का जो वैल्यू है एल, फॉर्मूला है वो होता है आई इंटू ओमेगा. एल से डिनोट कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम. आई रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को. आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर स्पीड को. इज एंगुलर स्पीड. तो अब आई जो है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है सॉलिड स्फीयर. सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए आई का वैल्यू होता है 2/5 इंटू मास इंटू रेडियस ऑफ द स्फीयर. एम यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ स्फीयर को एंड कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है रेडियस को. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्फीयर जब पहले ओरिजिनल उसका रेडियस था, सपोज वो आर नॉट था. आर नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है सपोज ओरिजिनल रेडियस को. तो अब जो न्यू रेडियस हो गया उसका आर डैश, वो कितना होगा? आर नॉट बाई 2 के इक्वल होगा. ओमेगा नॉट उसका क्या दिया गया है? ओरिजिनल एंगुलर स्पीड दिया गया है. ओरिजिनल एंगुलर स्पीड दिया गया है. सपोज अब जो न्यू स्पीड है उसका वो कितना हो गया? ओमेगा डैश. तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो इस लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो इनिशियल हमारे पास क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू इनिशियल एंगुलर स्पीड का प्रोडक्ट इक्वल होगा फाइनल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू फाइनल एंगुलर स्पीड के. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. आई नॉट का वैल्यू बनेगा 2/5, मास को हम एम ही कंसिडर कर लेते हैं, और जो आर है उसको इनिशियल कितना है? ओरिजिनल वैल्यू आर नॉट, इसका क्या आएगा? स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट आ गया इज इक्वल्स टू आई डैश. आई डैश कितना आएगा? 2/5. मास का वैल्यू तो सेम रहेगा, आर की जगह पे आर डैश का स्क्वायर आ जाएगा इंटू क्या आ गया? ओमेगा डैश. क्या क्वेश्चन लिखा है हमने? दैट 2/5 इंटू एम इंटू आर नॉट स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू कैपिटल एम इंटू आर डैश का स्क्वायर लिखा. तो आर डैश का जो वैल्यू है दैट इज आर नॉट बाय नीटा, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, साथ में ओमेगा डैश एज इट इज आ गया. तो बोथ साइड्स 2/5 एंड कैंसिल हो जाएगा, आर नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे रह गया ओमेगा नॉट, राइट साइड पे क्या बन गया? 1 बाय नीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश. तो उसका जो न्यू एंगुलर स्पीड ओमेगा डैश होगा वो कितना होगा? नीटा स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट के इक्वल होगा. सो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा. द फाइनल आंसर इज नीटा स्क्वायर ओमेगा नॉट. तो गिवन ऑप्शन में से फोर्थ ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.